हेलो स्टूडेंट्स, नीट 10 मिनट सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन में हम 2 स्लाइड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है उसके अंदर हमें बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बींग्स की वो सेल होती है। तो बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो इनएमिनेट थिंग्स होती है, उनके अंदर हमें सेल देखने को नहीं मिलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो फंडामेंटल जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है सेल का। और नॉन लिविंग के अंदर हमें सेल देखने को नहीं मिलती है। तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है। यू मे हैव वंडर्ड, आस्क्ड योरसेल्फ, इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होता होगा कि इन्हें जो हम लिविंग थिंग्स देखते हैं इन्हें लिविंग क्या चीज़ बना रही है। और जो हम इनएमिनेट थिंग्स देखते हैं, इनएमिनेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। इनएमिनेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, इनएमिनेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है। तो एनसीईआरटी अगली लाइन में यही बताना चाह रही है हमको कि लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है। तो हमारा सिंपल सा आंसर है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, वो लिविंग थिंग्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमें सेल देखने को नहीं मिलती है। और जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इसके बेसिस पर ही बाइफरगेट किया गया है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर हमें सिंगल सेल देखने को मिलती है, उन्हें बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनके अंदर हमें मल्टीपल सेल देखने को मिलती है, जिनके अंदर हमें मोर देन वन सेल देखने को मिलती है, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमें कंपार्टमेंट या चैम्बर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें कंपार्टमेंट या चैम्बर देखने को मिलते हैं। कंपार्टमेंट या चैम्बर से क्या मतलब है? कंपार्टमेंट या चैम्बर से आप समझ सकते हो ऑर्गेनेल्स। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो सम ऑफ द कंपोज ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक से अधिक सेल से मिलकर बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो पढ़ा है इसके बेसिस पर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमने अभी जो लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, जो हमने पिछला पैराग्राफ पढ़ा है उसके ऊपर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो सेल सभी लिविंग बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है हमें ऑल इनएमिनेट थिंग्स डज हैव सेल्स, तो ये गलत है। इनएमिनेट थिंग्स के अंदर हमें सेल देखने को नहीं मिलती। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इनएमिनेट का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है
इसके अंदर हमें सेल देखने को नहीं मिलती, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सेल्स आर बेसिकली टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी दिया है बैक्टीरिया आर फॉर्म बाय सिंगल सेल्स, तो ये सही है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर कंपार्टमेंट और चैम्बर हमें नहीं देखने को मिलते। और एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये बताती है एनसीईआरटी यहाँ पर कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब वो जो सिंगल सेल होती है वो जिंदगी के सभी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सिंगल सेल ही क्या कर सकती है, परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन से मतलब है कि वो रेस्पायरेशन भी कर सकती है, फूड इनटेक भी कर सकती है, सब कुछ जो काम एक यूकैरियोटिक सेल्स करती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी ये काम कर सकती है। बैक्टीरिया मींस प्रोकैरियोट्स का ही, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का ही एक एग्जांपल्स है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये सभी जिंदगी के सभी काम कर सकती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। और यहाँ पर ये चीज अच्छे तरीके से मेंशन की गई है कि एक सेल से कम, एक सेल तो जिंदगी के सभी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, बट एक सेल से कम अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेस देन वन सेल डज नॉट एग्जिस्ट, लेस देन वन सेल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स एक सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हुई हमारी वो क्या हो गई, सेल। कहाँ देखने को मिलती है, हर लिविंग बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सेल क्या हो गई हमारी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब बात करते हैं हम सेल की खोज कैसे की गई। तो सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, जो सेल है उसकी खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सेल की जो डिस्कवरी की थी पहली बार किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और इसने जो डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी, लिविंग सेल्स के अंदर। इससे पहले भी डिस्कवरी की जा चुकी थी, वो की गई थी 1665 में। फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी 1665 में, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। और बट इसने जो डिस्कवरी की थी वो कोर्क सेल, डेड सेल होती है एक कोर्क सेल, डेड सेल होती है कोर्क सेल, उससे इसने खोज की थी। कोर्क सेल से इसने क्या की थी, डिस्कवरी की थी। बट एक्चुअल में जो रियल डिस्कवरी की थी सेल की वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी लिविंग सेल से। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद क्या किया था, लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इसके बाद क्या था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। बट अभी भी हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी। हमारे पास सिंपल व कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह थी, जिससे हम अच्छी तरीके से सेल के सभी स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं कर सकते थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 1950 के आसपास, 1950 के आसपास हमारे पास एक एडवांस माइक्रोस्कोप आई, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो 1950 में हमारे पास कौन सी माइक्रोस्कोप आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम सभी प्रकार की जो सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स वगैरह है उसकी हम डिटेल स्टडी कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल द ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम डिटेल स्टडी कर सकते थे किसी सेल की। तो इस तरीके से जो सेल है उसकी खोज हुई। अब इसके ऊपर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें सेल के रेस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। हमने अभी आपको बताया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी के सभी काम करने के लिए कैपेबल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है एनीथिंग लेस देन वन सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। हमने अभी आपको बताया एक सिंगल सेल से कम, एक सेल से कम वो क्या सर्वाइव नहीं कर सकती, कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट सर्वाइव मीन्स एक सेल से कम सर्वाइव नहीं कर सकती। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से कम सर्वाइव नहीं कर सकता। तीसरा स्टेटमेंट दिया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट वन डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने जो सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम 10 मिनट सीरीज लेक्चर में ही हम अगले लेक्चर में सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में सेल थ्योरी के साथ।